जय श्री राम और नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर तुलसी का पौधा मात्र एक तुलसी का पौधा ही नहीं होता। पुराणों की और शास्त्रों की माने तो घर के अंदर का हर हाल बता देता है घर के अंदर लगा तुलसी का पौधा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब वह धीरे धीरे तुलसी का पौधा सूखने लगता है तो आपके घर परिवार पर आने वाली किसी मुसीबत का संदेश दे देता है। दोस्तों, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो ऐसा इसलिए होता है कि तुलसी का पौधा सूखता है तो आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आने वाली होती है और उस घर में सबसे पहले लक्ष्मी यानी तुलसी जी चली जाती है। क्योंकि दोस्तों, जहां पर दरिद्रता, अशांति या कलेश होता है वहां पर भूलकर भी लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके घर के अंदर भूलकर भी तुलसी का पौधा सूखने नहीं दे। अगर आपके घर से तुलसी का पौधा सूखता है तो समझ लीजिए किसी न किसी प्रकार की कोई बड़ी मुसीबत आपके घर के अंदर आने वाली है। दोस्तों, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जो अन्य ग्रहों और अच्छे और बुरे प्रभाव को माना जाता है और जाना जाता है कि जब वह सूखता है तब आपके जीवन के अंदर कुछ न कुछ प्रकार से बुध ग्रह के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों, क्या करें ताकि आपको आपके तुलसी का पौधा सूखे नहीं और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, जरूर ध्यान रखें कि तुलसी माता जहां पर हो वहां पर डायरेक्ट धूप न आती हो और तुलसी के पास कुछ ऐसे पौधे आपको भूलकर भी नहीं रखने चाहिए जो कि नकारात्मक हो। दोस्तों, जिनमें से कौन से पौधे? तो सबसे पहला तो दोस्तों दूध वाले और कंटीले पौधे तुलसी के पास भूलकर भी नहीं रखें। या जिन पौधों की पूजा नहीं की जा सकती है उन पौधों को भूलकर भी तुलसी के पास नहीं रखें, अन्यथा आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के कलह आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तुलसी का पौधा आपके जीवन के अंदर किस प्रकार से आपको माला माल बना सकता है। तुलसी का पौधा आपको आपके जीवन के अंदर तरक्की दिला सकता है। तो दोस्तों, वो आपके घर के अंदर वास्तु दोष है और आप चाहते हैं कि आपके घर से वास्तु दोष समाप्त हो जाए तो क्या करें कि तुलसी के पौधे को अग्नि कोण अर्थात के आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व के अंदर, वायु व उत्तर पश्चिम तक खाली स्थान के अंदर आप लगा सकते हैं। यदि दोस्तों वहां पर खाली जमीन न हो तो गमले के अंदर भी तुलसी के पौधे को स्थान देकर सम्मानित किया जा सकता है। आपके घर से वास्तु दोष तुरंत प्रभाव से दूर हो जाता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा या गमला रसोई के अंदर या रसोई के पास लगाने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से अगर आपकी कोई संतान जिद्दी होती है तो कहना नहीं मानती है तो उसका हट दूर होता है और साथ ही साथ यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर है अर्थात नियंत्रण में नहीं है तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे से 3 पत्ते किसी न किसी रूप से संतान को खिलाने से संतान आपका आज्ञा अनुसार कहना और व्यवहार मानने लगती है। दोस्तों, अगर आपके पुरुष आपके घर के अंदर कोई लड़का बड़ा हो गया है या लड़की बड़ी हो गई है, उनके विवाह के अंदर विलंब हो रहा है अर्थात कि विवाह नहीं हो पा रहा है तो अग्नि कोण में आपको तुलसी के पौधे को कन्या द्वारा नित्य जल अर्पित कर आप उसे पद दक्षिणा करने से विवाह जल्दी होता है और अनुकूल स्थान में होता है और उसके विवाह संबंधी सारी बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी नौकरी के अंदर आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, आप चिंता में रहते हैं कि आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो लेकिन किसी न किसी कारण से नौकरी में विलंब हो रहा हो या आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, आप चाहते हैं कि कारोबार में तरक्की मिले लेकिन किसी न किसी रूप से आपको घाटे का सामना करना पड़ता है, तो क्या करें कि दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर रखें तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पण करें और मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु देने से आपके नौकरी और व्यवसाय के अंदर सफलता अपने आप ही प्राप्त होने लगती है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के संकेत देते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि तुलसी का पौधा अगर सूख जाए तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, घर के आंगन में रखा तुलसी का पौधा लगाने की और उसे पूजा पाठ करने की प्राचीन परंपरा मानी गई है। ऐसा करने वालों को देवी देवताओं की विशेष कृपा मिलती है और साथ ही साथ घर की नकारात्मक ऊर्जा व घर परिवार की रक्षा होती है। लेकिन दोस्तों, अगर वह तुलसी का पौधा सूख जाता है तो इसे कई प्रकार से दुखों का कारण भी माना गया है। इसी वजह से आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर तुलसी के पौधे सूखने न दें। तो आप क्या करें कि आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा न सूखे। तो ध्यान रखें दोस्तों, एकादशी, रविवार या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पत्ते को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। और खास बात यह रहती है कि इन दिनों के अंदर तुलसी का पौधा
तुलसी का पत्ता आपके लिए काम में आता है। तो इससे पहले आप तुलसी के पत्ते को तोड़ दें। इसके अलावा बिना किसी वजह के तुलसी के पत्ते को तोड़ना भी अशुभ होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर रखा तुलसी का पौधा सूखने लगता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति रोज नित्य, क्योंकि दोस्तों तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो जहां पर माता लक्ष्मी का सम्मान होगा वहां पर माता लक्ष्मी अपने आप ही ठहरती है। लेकिन जहां पर माता लक्ष्मी का अपमान होता वहां पर भूलकर भी आपको तुलसी माता नहीं ठहरती है और सूखने लगती है। तो ध्यान रखें कि रोज सुबह तुलसी का पूजन करना चाहिए और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। मान्यता के अनुसार जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं उसके जीवन के अंदर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों इसी तरह ध्यान रखें कि तुलसी कभी भी अपवित्र नहीं होती, तो बिना फालतू तुलसी के पत्ते तोड़ेंगे तो तुलसी का पौधा अपने आप ही सूखने लगता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी कभी भी अपवित्र नहीं होती। पूजा में उपयोग किए जाने के बाद दोस्तों अगले दिन उन्हें वापस उन पत्तों को साफ पानी के अंदर धोकर पूजा में रखा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के अंदर जो भी तुलसी का पत्ता रखा जाता है बस वह कटा फटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों घर के आंगन में तुलसी होने पर कई प्रकार के वास्तु दोषों के साथ छुटकारा मिल जाता है, तो साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कई प्रकार से सकारात्मकता आती है। दोस्तों अगर आपके घर का तुलसी का पौधा सूख रहा है तो ध्यान रखें कि एक बार तुलसी ने श्री गणेश के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। श्री गणेश कभी भी विवाह नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुलसी का विवाह आमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर तुलसी ने उन्हें 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। देवी तुलसी का श्राप सुनकर गजानन उन्हें अपनी पूजा में वर्जित कर देते हैं। इसलिए गणेश जी की पूजा के अंदर अगर आप तुलसी अर्पित करते हैं तो आपके घर के अंदर रखी तुलसी अपने आप ही सूखने लगती है और वह दोस्तों कई प्रकार से आपके दोषों का कारण हो जाती है। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर तुलसी है और वह सूख चुकी है, आप चाहते हैं कि अब कैसे न कैसे करके नई तुलसी को घर के अंदर लेकर आए, लेकिन पुरानी सूखी तुलसी को क्या करें, आपके मन के अंदर यह विचार चल रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखें कि तुलसी की लकड़ियों को आपको उसी गमले के अंदर डालकर, अगर आपके घर के अंदर गमला बड़ा है तो तुलसी की लकड़ियों को आपको वापस उसी गमले के अंदर छोटा छोटा करके डाल देना चाहिए। अन्यथा आपको क्या करना चाहिए, तुलसी का पौधा सूख जाए तो आपके आसपास किसी पवित्र नदी, तालाब या कुएं के अंदर इसे प्रभावित कर देना चाहिए, ताकि तुलसी का पौधा, क्योंकि दोस्तों सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर के अंदर रखना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। या फिर कोई शुद्ध जमीन है तो शुद्ध जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर वहां पर आपको इसे दबा देना चाहिए, लेकिन ऐसे ही तुलसी के सूखे पौधे को नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर कई प्रकार के बुरे दोष लग जाते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आपके ऊपर कोई बुरा दोष है, बुरी नजर लगी रहती है या आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति होती है, तो घर के अंदर रखा तुलसी का पौधा सबसे पहला असर बताता है, वह सूखने लगता है। उसके माध्यम से वह संकेत देता है कि आपके आसपास कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति ज्यादा हावी है जिसे साक्षात नकारात्मकता को माता तुलसी भी नहीं मिटा सकती। यह बहुत बड़ा संकेत होता है। इसीलिए दोस्तों घर के अंदर अगर कोई ज्यादा पवित्र हरी भरी तुलसी रहती है तो आपके घर परिवार के ऊपर बुरे दोष नहीं रहते, नजर दोष समाप्त होने लगते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर सदैव खुशियां बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए घर के अंदर रखे तुलसी के पौधे को भूल कर भी नहीं सूखने देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगर आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की कोई समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आपके घर के अंदर धन की कमी है, आपके जीवन के अंदर कोई दोष चल रहे हैं, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा हो, तो ऐसा संकेत तुलसी के माध्यम से ही मिल जाता है और आप उसके माध्यम से संभल सकते हैं। दोस्तों अगर तुलसी की जड़ों के अंदर, तुलसी के गमले के अंदर, तुलसी के पौधे के अंदर चींटियों ने अपना आशियाना बना लिया है, चींटियां वहां से निकल रही है और आसपास की जमीन पोली कर दी है अर्थात की पतली कर दी है, चींटियों ने गमले की मिट्टी बाहर निकाल दी है। तो दोस्तों ये आपके परिवार के अंदर कोई बड़ी उथल पटल होने के संकेत होते हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तुरंत प्रभाव से चींटियों को वहां से हटाएं और तुलसी के गमले को स्वच्छ करें और साथ ही साथ तुलसी के ऊपर जो चुनरी ओढ़ाई जाती है उसको धोकर वापस आपको काम में लेनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के उठा पटक हो सकते हैं। तो इस बात का संकेत है कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं
माता तुलसी से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप कमेंट के अंदर जय मां तुलसी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आपका कार्य बनता रहेगा। जय माता लक्ष्मी मित्रों, जय माता तुलसी मित्रों। दोस्तों, तुलसी आपके घर के अंदर नहीं है तो तुरंत प्रभाव से माता तुलसी को अपने घर के अंदर लेकर आए, फिर देखें किस प्रकार माता तुलसी आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर शोभायमान बनी रहती है। धन्यवाद मित्रों।